इनको पहचानते हैं आप? नहीं? अरे ये स्टार हैं आजकल कुछ लोगों के, और विलेन भी एक पार्टी के लिए। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, ये है स्वाति मालीवाल, माननीय सांसद साहिबा राज्यसभा। इससे पहले ये दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं, और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद से और आम आदमी पार्टी के बनने के बाद से ये लगातार चर्चा में रही है। बात चाहे निर्भया फंड की हो या जुवेनाइल एक्ट के बारे में हो, स्वाति मालीवाल जी लगातार चर्चा में रही है। ताज़ा खबर ये है कि अब केजरीवाल जी इनकी हिट लिस्ट में हैं। कारण आज हम पूरी कहानी का एनालिसिस करेंगे, कुछ ऐसे पहलुओं से जो आपको नहीं पता है उनके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल करके सुनिए, देखिए, समझिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मान आपका आप ही के यूट्यूब चैनल लॉजिकल बंदा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहला सवाल, कौन है स्वाति मालीवाल? एक्चुअल में आग है, मजाक नहीं है, एक्चुअल में आग है। 15 अक्टूबर 1984 को गाजियाबाद में जन्मी है। कहते हैं कि इनकी मदर ने इनको पाला है। अमिटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया इन्होंने। पढ़ाई ख़त्म करते ही ये अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया जी का एक NGO था या है परिवर्तन, उनसे जुड़ी और ग्रास रूट लेवल पर इन्होंने काम किया। 2011 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, आपको याद होगा, दिल्ली में रामलीला मैदान, हाँ वहीं जहाँ से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई। 2011 में अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो आगे चल कर के जन लोकपाल बिल की नींव बना, की कमेटी मेंबर ये रही है। 2015 से लेकर के 2024 तक दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। इनका बड़ा ही फायर ब्रांड टाइप का काम रहा है। कभी झुग्गी बस्तियों में चले जाना, कभी दिल्ली के रोड के ऊपर रात में निकल जाना। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्हीं के साथ एक घटना भी हुई थी कि एक टैक्सी ड्राइवर ने 15-20 मीटर तक इनको घसीट लिया था। काफ़ी बवाल मचा था दिल्ली में इस चीज़ के ऊपर कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। जुवेनाइल जस्ट एक्ट के लिए भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था कि जुवेनाइल जस्टिस का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 2018 में ये 10 दिन की भूख हड़ताल पर चली गई थी कि जी बच्चों का जो रेप करने वाले लोग हैं उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। 2019 में दोबारा भूख हड़ताल पे गई निर्भया फंड के यूटिलाइजेशन के लिए। ये लगभग 9 साल दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। इनके टाइम में 1.7 लाख 1,70,000 डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैंडल किए गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्वाति मालीवाल जी की मैं इज्जत करता हूँ एक महिला होने के नाते और उनके काम के नाते। महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है एक काफ़ी बेहतरीन काम कहा जा सकता है। 2015 में शायद इन्होंने शादी की थी नवीन जयहिंद के साथ, जो वो भी आप पार्टी के सदस्य थे और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे, और चुनाव भी लड़ा था उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से। अभी क्या हुआ कि 13 मई को स्वाति मालीवाल जी पहुंची केजरीवाल जी से मिलने के लिए। केजरीवाल जी जमानत पे आए थे बाहर, तो आपके कार्यकर्ता हैं स्वाति मालीवाल जी। अरे मेरा मतलब वो आपकी नहीं, वो वाला आपकी नहीं, आम आदमी पार्टी वाला आपकी सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से ही राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो ये मिलने के लिए लगभग 9 बजे केजरीवाल जी के घर पहुंची। उनको वहाँ पर बिठाया गया। सुनने में आया कि उनके साथ मारपीट हुई, बदतमीजी हुई और लगभग 9:25 9:30 के आसपास इन्होंने PCR पर कॉल किया और अपनी तुक भरी घटना बताई। तो ऐसा करने पर इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। ये सारी घटना केजरीवाल जी के घर पर हुई है, किसी ऑफिस या वैसे नहीं, उनके घर पर हुई है। और केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी उस समय घर पर थे, ठीक है। और उनको घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने ऑटो बुलवाया। फिर इनको ध्यान आया कि अरे 112 पर कॉल कर रखा है, पुलिस आने वाली होगी, तो ऑटो का पैसा क्यों खर्च किया जाए, मतलब ऑटो को क्यों बुलाया जाए। तो उन्होंने ऑटो कैंसिल किया, पुलिस की गाड़ी में बैठी और ये पहुंची पुलिस स्टेशन। तब तक इनके पास धड़ाधड़ फ़ोन आने लग गए, इधर से उधर से ये सब। और ये वहाँ से बिना FIR लिखवाए ही वहाँ से निकल ली और अपने घर चली गई। और ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्वीट किया जो आप देख रहे हैं, और मीडिया में
बवाल मच गया। आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सॉरी स्वाति मालीवाल जी के साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी कहानियां आ रही हैं सामने, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कहानी यही आ रही है कि जब केजरीवाल जी जेल गए तो जैसे संजय सिंह जी आप जैसे बोल रहे थे, सुनीता केजरीवाल जी सरकार के ऊपर धावा बोल रही थी, ठीक है, वो आतिशी जैसे बोल रही थी, वैसा स्वाति मालीवाल जी की तरफ से रिएक्शन नहीं आया था। और शायद इनके ऊपर बार बार ये कहा जा रहा था कि आप भी केजरीवाल जी के सपोर्ट में अपने बयान दो, विरोध दर्ज कराओ, सारी चीज़ें, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे कुछ विरोध हुआ नहीं। आप जैसा कि देख रहे हो इनके प्रोफाइल के ऊपर केजरीवाल जी की फ़ोटो है जेल के अंदर बंद की, ठीक है, लेकिन वो वाला विरोध नहीं था जो आतिशी, मारले जो भी है, और संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता जितना कर रहे थे उतना ये नहीं कर रही थी। तो कहानी ये है मोटे मोटे तौर के ऊपर कि ऐसा हो सकता है, और उनके बयान से भी लगभग ऐसा लगता है कि ऐसा ही शायद हुआ हो कि इनको जब इस चीज़ के बारे में पूछा गया तो इन्होंने शायद कुछ कहा होगा, और उसके बाद इनके साथ वो हाथापाई, मारपीट या जो हुआ। अभी उनका बयान क्या है, आज इनका बयान नोट हुआ है, तो दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारी इनके घर गए, इनका बयान नोट किया, तो इन्होंने इनका बयान जो एग्जैक्टली इनका बयान है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं कि मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। ऑफिस जाने के बाद सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को फ़ोन किया, लेकिन मुझसे संपर्क नहीं हो सका। फिर मैंने उसके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज भेजा, हालांकि कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, रिपीट, घर के मुख्य दरवाजे से अंदर गई, जैसा कि मैं पिछले सालों से हमेशा से करती आई हूँ। चूँकि विभय कुमार वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुई और वहाँ मौजूद कर्मचारियों को सूचित किया कि वो सीएम से मिलने के बारे में बताएं। मुझे बताया गया कि वो घर में मौजूद हैं और मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहा गया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई और मिलने का इंतज़ार करने लगी। एक स्टाफ ने आकर मुझे बताया कि सीएम मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतना कहने के बाद सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार कमरे में घुस आए। वो बिना किसी उकसावे के चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि मुझे गालियाँ भी देने लगे। मैं इस अचानक घटना से स्तब्ध रह गई। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे इस तरह से बात करना बंद करे और सीएम को फ़ोन करे। उसने कहा, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी, गौर करना इस बात को, तू कैसे हमारी बात नहीं मानेगी। समझ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे वो जो पहले वाली कहानी। स्वाति का कहना था कि उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू किया। उसने मुझे थप्पड़ मारना शुरू किया और उसने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे। मैं चिल्लाती रही, मैं बिल्कुल सदमे में थी और बचाव के लिए उसे धकेलने की कोशिश की। वो मुझ पर झपटा और बुरी तरह से मेरी शर्ट को ऊपर खींच लिया। ध्यान देना शब्दों पर। मेरी शर्ट के बटन खुल गए और मैं नीचे गिर गई और सेंटर टेबल पर मेरा सिर मार दिया गया। सिर मार दिया। मैं लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव कुमार नहीं माना और अपनों पैरों से मेरी छाती, पेट और शरीर के निचले हिस्सों पर लातें मारकर मुझ पर हमला किया। मुझे पीरियड्स हो रहे थे। मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दें क्योंकि मैं बहुत दर्द में हूँ। हालांकि उसने बार बार पूरी ताकत से मुझ पर हमला किया। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। फिर मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई और हमले के दौरान चश्मा नीचे गिर गया। फोटो में देख रहे हैं, देखा होगा ना आपने, चश्मा लगाती हैं ये। इस हमले में से मैं भयानक सदमे की स्थिति में थी। मुझे गहरा सदमा लगा और मैंने 112 नंबर पर फ़ोन किया और घटना की सूचना दी। विभव ने मुझे धमकी देते हुए कहा, कर ले जो तुझे करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी जगह गाड़ देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि मैं 112 नंबर पर हूँ तो वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद विभव सीएम कैंप कार्यालय के मेन गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के साथ वापस आया। विभव के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने मुझसे चले जाने के लिए कहा। मैं उनसे कहती रही कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें मेरी हालत देखनी चाहिए और पीसीआर पुलिस के आने तक इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने मुझे कैंपस छोड़ने के लिए कहा। मुझे सीएम आवास के बाहर ले जाया गया और मैं कुछ देर के लिए उनके घर के बाहर फर्श पर बैठी क्योंकि मैं गहरे दर्द में थी। बाद में पीसीआर पुलिस आई
मैं ऑटो में बैठकर जाने के लिए निकली क्योंकि मैं बहुत दर्द में थी और पूरी तरह सदमे में थी और टूट गई थी। किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और ऑटो को वापस जाने के लिए कहा और मामले की रिपोर्ट करने के लिए सिविल लाइन्स थाने पहुंची। मैंने एसएचओ को घटना के बारे में बताया। मुझे भयानक दर्द था और मेरे मोबाइल पर भी मीडिया के खूब कॉल आने लगे। दर्द और घटना का राजनीतिकरण ना हो, इस वजह से मैं लिखित शिकायत दर्ज किए बिना पुलिस स्टेशन से चली गई और मेरे हाथ, पैर और पेट में हमले का कारण बहुत दर्द हो रहा था। ये स्वाति मालीवाल जी ने कहा है। अब स्वाति मालीवाल जी के अपने बयानों के आधार के ऊपर उन्होंने जो आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़, 506 जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करना, 323 मारपीट के तहत एफआईआर दर्ज की है। स्वाति ने शिकायत में लिखा है कि विभव ने मुझे कई बार थप्पड़ मारे, लातों से मारा, पेट में मारा, बॉडी पर हमला किया और उनका अभी मेडिकल जांच आज आने वाली है, तो सारी चीज़ें फिर से कंफर्म हो जाएंगी। तो लबोलुबाब ये है कि विभव कुमार जी गए। अब विभव कुमार जी जाएंगे तो ये भी पता चलेगा कि किसने कहा था। ठीक है, अभी ताज़ा स्थिति ये है कि दिल्ली पुलिस ने 10 टीमें बना दी हैं इस केस की जांच करने के लिए और जल्द ही आपको कुछ गिरफ्तारियां, कुछ नई कंट्रोवर्सी सुनने को देखने को मिलेंगी। लेकिन 13 मई को ये जो हुआ वो हुआ। 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक बयान दिया कि स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ और सख्त एक्शन लिया जाएगा विभव कुमार सिंह के खिलाफ। और वो सख्त एक्शन क्या था कि नेक्स्ट डे अरविंद केजरीवाल जी की समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंडिया का प्रचार करने के लिए गए थे। हाँ, अरे इंडिया मतलब भारत नहीं, इंडिया, वो अलायंस वाला इंडिया, हाँ, इंडिया अलायंस, हाँ, तो उसके लिए, उसके प्रचार के लिए लखनऊ गए थे। तो ये विभव सिंह जी इनकी गाड़ी में बैठ के गए, इनके साथ ही रहे और जब इनसे सवाल पूछा गया तो अखिलेश जी बोले कि ये सवाल पूछने की जगह नहीं है भाई, ये तो दूसरे सवाल पूछने की जगह है। और उसके बाद आप नेता ने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जब माइक ले लिया, संजय सिंह का बयान भी के कंफर्मेशन के लिए तगड़ा पॉइंट हो गया कि हाँ भाई हुआ तो है कुछ। बेचारा केजरीवाल कुछ दिन की जमानत पे बाहर आया था और एक और कांड हो गया। आया तो थे कि चलो आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें बढ़ाएंगे, इंडिया अलायंस की कुछ सीटें बढ़ाऊंगा, मोदी के वोट काटूंगा, बीजेपी के वोट काटूंगा, लेकिन यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई। स्वाति मालीवाल जी, क्या आप तो बीजेपी की एजेंट नहीं हो? प्रोफाइल तो आपने, जो एक्स की प्रोफाइल है उस पर तो आपने अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगा रखी है आज तक। मुझे लग रहा है कि जो केजरीवाल जी के ना ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, या फिर ये आदमी सब प्लान करके कर रहा है। इसने मेरे खिलाफ नहीं बोला, इसने मेरे पक्ष में नहीं बोला, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। और ये एक चीज़ क्षमा से छूट रही है, ये वैभव सिंह, ये भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ था शुरू से। और इसका 2015 में जब ये पीए के लिए सेलेक्ट किया गया तो राष्ट्र ने इसकी वो भी रद्द कर दी थी। इसके ऊपर कई चार्जेज भी लगे हुए थे कोई करप्शन के, और लेकिन उसके बावजूद ये पीए ये केजरीवाल जी की जिद ही समझ लो आप। 2015 से उनके पीए हैं, बीच में कई बार इनके ऊपर आरोप, ये वैभव सिंह के ऊपर कई बार आरोप लगे, लेकिन कोई मजाल है जो कोई हटा दे इसको। अब मामला ये है कि चलो विभव ने जो किया वो उसका भुक्तभोगी होगा, उसे उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि उसी घर में जब अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल रह रहे हैं तो क्या उनको पता नहीं चला कि उनके घर में क्या हो रहा है, या उन्होंने कह के करवाया, या उनकी मूक सहमति थी? अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो बहुत बुरा है। केजरीवाल जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के या प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं और इतनी छोटी ओछी हरकतें करना उनको शोभा नहीं देता। अभी मामला ये है कि अब आगे क्या होगा, पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी और वैभव सिंह तो जाएगा, क्योंकि हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया कि अभी एक और प्रोपेगेंडा कर रही है आम आदमी पार्टी। जो लास्ट में जो उन्होंने बयान दिया ना स्वाति मालीवाल ने, उसको लास्ट के बयान में जो सिक्योरिटी वाले उनको बाहर निकाल रहे हैं उसका वीडियो उन्होंने वायरल किया है। पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखाते? अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो पूरा वीडियो दिखाओ। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ वीडियो होगा नहीं। और अभी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान ले लिया है, तो ये मामला दूर तक जाएगा। इतना आसान नहीं होगा अब की बार केजरीवाल जी की पार्टी के लिए। ये एक बहुत बुरा नुकसान होगा, जितना और किसी ने नहीं किया, जितना
और हाँ, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन है ना, इसके जो जितने शुरुआत वाले जितने लोग हैं ना, एक इनको छोड़ दो, ये वो हमारे कवि महाराज कुमार विश्वास जी, उनको छोड़ दो, और एक वो हमारे पत्रकार महोदय हैं योगेश यादव जी, ये टाइम से बाहर निकल गए इससे, इन दो को छोड़ दो, बाकी पूरा ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन है ना कहीं करप्शन के चार्ज में फंसा पड़ा है। और जो इनको बोले तो इनको ये लगता है कि अरे हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमारे ऊपर कोई कैसे एलिगेशन लगा सकता है। तो अभी अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। तो देखते रहिए, सुनते रहिए, और अगर ऐसी कोई अपडेट आएगी तो एक छोटी और क्रिस्प न्यूज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। वैसे ये स्वाति मालीवाल जी भी कम नहीं है, इन्होंने अपने फादर पर सेक्सुअल हरासमेंट के केस की, बचपन में उसके फादर ने उनको मोलेस्टेड किया था, ऐसी बातें इन्होंने कही हैं। और आजकल तो इनके हस्बैंड भी वीडियो वाले हथियार लेकर के, लठ वाले नहीं, लठ लेकर नहीं खड़े हुए हैं, वीडियो लेकर के खड़े हुए हैं कि जी उनकी जान को खतरा है, उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा।